हो सकता है आज, हो सकता है, लेकिन उससे पहले ये देख लो, क्रेन जो है ना, क्रेन के पास ये बिल्कुल भी ये बेल्ट लगा हुआ है। सिंगल बेल्ट में इसे उठाया जाता है। ये ज़्यादा वजन नहीं रहते हैं। एसी नहीं चल रहा है, केवल हवे आ रहे हैं और हवे बहुत ही चिल्ड आ रहे हैं। तो हम थोड़ा काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको तरीका बताते हैं किस तरीके से क्रेन चलाया जाता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो? इस वक्त बिल्कुल भी बिल्डिंग के टॉप में आ चुका है। ठीक है, मैंने उस बिल्डिंग की आपको मतलब टूर कराया था, मतलब दिखाया था कि वो किस तरीके से दिखता था, जबकि वो सिंपल ही था। ठीक है, लेकिन इसमें हम आप सभी को दिखाते हैं किस तरीके का सीन बन चुका है। देख लो, ये बिल्कुल भी पुट्टी उट्टी बिल्कुल भी मार दिया गया है। यहाँ पे कुछ काम पेंडिंग में है, तो इसे भी बनने में अभी काफ़ी समय लगने वाला है। और इस वक्त हम बिल्कुल भी टॉप स्लैब में आ चुके हैं और यहाँ से जो वाइब आती है मॉर्निंग की, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है। और क्रेन भी दिखाते हैं आप सभी को। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे सामने बिल्कुल भी बिल्डिंग दिखती है अपनी, और यहाँ पे बिल्कुल भी समुद्र दिखती है। और यहाँ पे हमारा क्रेन है। ठीक है, और क्रेन के ऊपर चलते हैं और कुछ काम की जानकारी आप सभी को देते हैं। और क्रेन कैसे चलाया जाता है, वो क्रेन हम आप सभी को चलाकर दिखाने वाले हैं। क्योंकि ये क्रेन जो है, वो उसका क्रेन जो मॉडल नंबर है वो बिल्कुल भी चेंज है, जिसका नाम 5540 है। ठीक है, ACE 5540। और इसके बारे में नॉलेज देते हैं आप सभी को, क्योंकि नॉलेज दिए हुए काफ़ी समय हो गया और मैं आप सभी को साइड का टूर ही करा रहा हूँ केवल। तो हम चलते हैं क्रेन पे, और क्रेन में क्या जानकारी दे सकते हैं आप सभी को, वो सारी चीज़ें बताएंगे। और AC का ही क्रेन है, सेम मॉडल है। जो हमने सेम मॉडल में क्रेन चलाया था ना, तो सेम मॉडल नहीं था वो सेम मॉडल मतलब नाम केवल सेम था, लेकिन मॉडल दूसरा ही है। वो 5034 था और ये है 5540, जो कि ये बड़ा डिफरेंट है और बहुत ही बड़ा क्रेन है। ठीक है, तो चलते हैं क्रेन पे और क्रेन के बारे में आप सभी को तमाम तरह की जानकारी देते हैं। और क्रेन कैसे सीखना है वो भी हम सभी को बताएंगे। तो हम आ चुके हैं इस वक्त बिल्कुल भी टॉप में, और टॉप में कुछ काम जो है वो पेंडिंग रह गया है। उस काम को हमें कंप्लीट आज ही करना होगा। अब वो कौन से काम है आप सभी को सबसे पहले दिखा देते हैं। यहाँ पे जो चैनल है, आई बीम है और सी बीम है, वो सारे के सारे बिल्कुल भी उठाने कल शाम के टाइम उठाया जा रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसे उठाना बिल्कुल भी हमने बंद कर दिया था। अब प्रॉब्लम क्या था, थोड़ी सी डीजी के प्रॉब्लम आ गए थे, मतलब सप्लाई जो होते हैं उसके प्रॉब्लम आ गए थे, और इसकी वजह से उसे बंद कर दिया गया। और बोला गया था कि मतलब 5 बजे बंद किया गया था, 6 बजे स्टार्ट करने की बात हुई थी, लेकिन वो स्टार्ट हुई ही नहीं। मतलब सप्लाई तो आ गया था, लेकिन काम स्टार्ट नहीं हुआ था। तो ये सीन बन गया था, और मैं जाके क्रेन पे बिल्कुल भी बैठ गया और काम नहीं हुए। हो सकता है आज, हो सकता है, लेकिन उससे पहले ये देख लो, क्रेन जो है ना, क्रेन के पास ये बिल्कुल भी ये बेल्ट लगा हुआ है। सिंगल बेल्ट में इसे उठाया जाता है। ये ज़्यादा वजन नहीं रहते हैं। तो हो सकता है ये वाला मतलब जो लोड है, ये इस वक्त उठ सकता है। इसकी भी गारंटी नहीं, जब लोग आएंगे तो ही उठेंगे। तो इस साइड में बिल्कुल भी मतलब छोटा मोटा गांव शहर है, और इस साइड में समुद्र है, बीच है। तो हम चलते हैं बिल्कुल भी क्रेन पे और टॉप पे। देख लो भाई, क्रेन की अमेजिंग लोकेशन। वाह, बहुत ही हाइट तो नहीं है और नीचे भी नहीं है। हम चलते हैं सीढ़ी से, और सामने हमारा सीढ़ी, यहाँ से जाएंगे यहाँ, और यहाँ से जाएंगे वहाँ वो सीढ़ी के, और फिर उसके बाद वहाँ से आगे रास्ता है। तो हम चलते हैं क्रेन पे, और क्रेन की थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं। मॉर्निंग के टाइम है इस वक्त, और कुछ तो नया सीखना तो बनता है ना। चलते हैं ऊपर। इसी के साथ हम बिल्कुल भी टॉप क्रेन पे आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी एक और फ़ोन आ चुका है मेरे पास, और उस फ़ोन के द्वारा क्या बताया गया है, एक लोड उठाने हैं, एक नहीं बल्कि 2 लोड उठाने। और वो भी किस चीज़ का, कटिंग मशीन और बैंडिंग मशीन, जो कि वहाँ पे बिल्कुल भी स्लैब का काम होने को जा रहा है, नीचे में पोडियम एरिया में। पहले हम आप सभी को पोडियम एरिया दिखाते हैं। ये नीचे जो एरिया जो दिख रहे हैं, इसी के नीचे बिल्कुल भी हमें हुक डाउन करने होंगे और उसे उठाकर कहीं और शिफ्ट करने होंगे, क्योंकि वहाँ पे स्लैब का भी काम बाकी है बोलते हैं। तो हमें वो काम करने होंगे। तो हम इस वक्त क्रेन स्टार्ट करते हैं और बाकी की लोड थोड़ी शिफ्टिंग कर लेते हैं, और फिर उसके बाद क्रेन आप सभी को बताते हैं किस तरीके से चलाया जाता है। बड़ा ही ईजी सिंपल है, सिंपल तरीका है, वो हर कोई चला लेगा। तो हम चलाते हैं क्रेन, और थोड़ा सा यहाँ पे AC नहीं चल रहा है, केवल हवे आ रहे हैं, और हवे बहुत ही चिल्ड आ रहे हैं। तो हम थोड़ा काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको तरीका बताते हैं किस तरीके से क्रेन चलाया जाता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, जिससे कि आपको सीखने में थोड़ी नॉलेज हासिल हो। तो इस वक्त क्रेन पे हैं ही, और हमने सारे लोड शिफ्ट कर दिए, लेकिन आप सभी को डेमो के तौर पे आप सभी को सिखाते हैं कि क्रेन कैसे चलाया जाता है और फंक्शन क्या रहता है। जबकि अब तक हमने आप सभी को कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन किस तरीके से काम करता है
और क्या नंबर है, क्या गियर है, वो सारी तमाम जानकारी बताने वाले हैं। तो देखिए और सीखिए, और सीखने के बाद ये नहीं कि आप चलाने लग जाइए, ऐसा नहीं होता है। आपको आना पड़ेगा, काम की नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन सीखते हो तो ऑनलाइन में ही रह जाओगे, कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। मैं डेमो के तौर पे आप सभी को यही कोशिश करता हूँ कि कुछ कुछ थोड़ी मोड़े हासिल करते ही रहो। तो हम चलते हैं अपनी लीवर की तरफ। तो सबसे पहले नंबर पे आता है ये हमेशा से चालू ही रहना चाहिए, ठीक है। तो क्रेन यहाँ पे ये ऐसे करना है, घुमाना है, स्टार्ट हो गया। सप्लाई चेक करना है, 400 पे ही होना चाहिए, और थोड़ा क्रॉस भी होगा तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब इसे पकड़ा तो ये 1 नंबर का राइट स्विंग लग गया, ठीक है। अब ये धीरे धीरे घूमने लगेगा, तो सामने से ये घूमने लग गया। और यहाँ से 2 नंबर दबाते हैं तो ये और भी स्पीड बढ़ जाता है। 3 नंबर लगाते हैं तो और स्पीड बढ़ जाती है। तो ये 4 नंबर हमने लास्ट लगा दिया और इसकी स्पीड पूरी की पूरी बढ़ चुकी है। तो ये यहाँ पे हमने इसे छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करके आराम आराम से छोड़ा जाता है, और ये इस वक्त बिल्कुल भी अपने जगह पे आके रुक जाएगा। और बारी है अब इसकी। अब ये लीवर जो है ये हाइट डाउन करता है, जैसे कि देख सकते हैं मैंने इसे दबाया, ये नीचे होने लग गया, ठीक है। अब हमने रोक दिया, अब इसे हम वापस से टाइट करते हैं, ठीक है। ये ऊपर हमने कर दिया और ये ऊपर आ चुका है। और सबसे पहली चीज़ इसमें हमेशा से ध्यान देना है कि आपको सेफ्टी के हिसाब से क्रेन चलानी है। ये नहीं कि आप इधर देख रहे हो उधर देख रहे, ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा और कुछ एक्सीडेंट भी देखने को मिल सकता है। तो आपको फोकस क्रेन के हुक पे होना चाहिए और सामने के एरिया में होना चाहिए कि आपने अब तक जो किया क्या वो सही है, तो आप काम कर सकते हो। कभी भी यहाँ पे फॉल्ट देखने को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग हाइट हो गया है और बिल्डिंग की स्पेस जो है और क्रेन की स्पेस जो है वो ज़्यादा फर्क नहीं है। 5-7 मीटर 10 मीटर के आसपास गैप ही रहता है, तो कुछ इस तरीके से देखना पड़ता है। तो हमने क्रेन रोक दिया है और इसमें हाइट डाउन होता है, इसमें लेफ्ट राइट होता है, इन आउट होता है। ये सारी फंक्शन है जो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को यहीं पे रखते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कैसे सीखना है और भी कुछ नई जानकारी चाहिए कमेंट में रिप्लाई कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।